नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 2 जून निर्जला एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि, कथा, महत्व, शुभ टाइम, पारण का शुभ टाइम, व्रत के नियम, क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण और कठिन निर्जला एकादशी मानी गई है। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से आप समस्त समस्याओं से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना गया है। पानी की भी मनाही है इस एकादशी के व्रत में, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस तिथि को भीमसेन एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, जाना जाता है। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, और ये व्रत मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है और जल की वास्तविक अहमियत का भी पता चलता है। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? निर्जला एकादशी से पहले गंगा दशहरा पड़ता है। कई बार एकादशी और गंगा दशहरा दोनों एक दिन पड़ जाते हैं, तो कई लोग गंगा दशहरा से ही व्रत की शुरुआत कर देते। दसवीं तिथि के दिन एक टाइम भोजन ग्रहण, वो भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। ये व्रत दसवीं तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है, इसलिए दसवीं तिथि की रात्रि को अन्न का सेवन नहीं करना और दांत भी दसवीं तिथि की रात्रि को साफ कर अगले दिन दातुन भी नहीं करना और अन्न का सेवन भी वर्जित है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का महत्व है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लें। और इस दिन सफाई का ध्यान रखें, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई पहले ही कर लें और उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके, या आपका मंदिर हो उसमें, या उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके आसन बिछाकर, चौकी पटरा बिछाकर उस पे भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास है वो स्थापित कर लें। चाहे तो माँ लक्ष्मी की भी साथ में आप स्थापित कर सकते हैं मूर्ति, प्रतिमा, जल का कलश, पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य। पीली माला होनी चाहिए और कोशिश करें पीले फल ही यूज करें, ऋतु फल यूज कर सकते हैं। अन्न के अलावा अन्न का कोई भी नैवेद्य नहीं चढ़ाएं, बिना अन्न का नैवेद्य चढ़ा सकते। चंदन, तुलसी, मिश्री, नारियल, इत्र, वस्त्र, यज्ञो पवित्र और मोली, ये सब चीजें पहले ही लाकर रख लें, इकट्ठी कर लें पूजा के लिए। साथ में पंचामृत, गंगा जल, भगवान की तस्वीर या मूर्ति आपके पास है वो स्थापित करने के बाद दीपक प्रज्वलित कर लें। कलश में जल में गंगा जल मिलाकर भर लें, उसमें कुछ सिक्का और सुपारी डाल दें, मोली बांध दें, स्वास्तिक बना लें, नारियल पे मोली बांध दें, कुछ आम के पल्लव लगा दें कलश पे और नारियल रख दें उस पे। और अब आप संकल्प कर लें व्रत का। राइट हैंड में थोड़ा से पुष्प, कुछ पैसे, गंगा जल लेके अपनी मनोकामना बोल के भगवान के यहाँ चढ़ा दें, संकल्प कर लें। इस व्रत में दोनों टाइम पूजन करें भगवान का, सुबह और शाम को भी। अगर तस्वीर है तो 1 लोटा जल का भी ले लें, उसमें पुष्प डाल लें और छींटे लगा दें भगवान को। गंगा जल मिला जल में से भगवान को छींटे लगा दें। तस्वीर है तो पंचामृत में भी एक पुष्प डाल के और आप भगवान को दिखा सकते हैं चम्मच में लेके भी। और तस्वीर है तो आप पहले शुद्ध जल में गंगा जल मिला के स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं भगवान को, फिर शुद्ध जल से और गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं या वो पवित्र पहनाएं, पीला चंदन लगाएं और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं जैसे आम और जो वैसे मौसमी फल है नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान को इत्र भी लगा दें, तुलसी दल चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाएं और आसन पर बैठ कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करें, या आप उससे ज्यादा भी जाप कर सकते हैं। और रात्रि में भी ये मंत्र जाप करना है, दिन भर इसी मंत्र का उच्चारण करना है आपको। जाप के बाद गुलाब जल या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और आरती करें भगवान की, एकादशी माता की आरती करें। आरती में के दीपक के साथ साथ कपूर का दीपक भी जलाएं। प्रदक्षिणा करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग ले। गलती हो जाती है, हम इंसान है, हमसे पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, उसके लिए भगवान हमें माफ करें। हमारे पूजा में कोई गलती होगी, वो हम अज्ञानी मूर्ख हैं, हमें क्षमा करें भगवान और हमारी पूजा को स्वीकार करें। सबको आरती दें और अब खुद भी आरती लें। प्रसाद का वितरण करें, साथ में ही गुलाब जल और आम के शरबत का जो भोग लगाया है जरूरतमंदों को बांट दें। ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और
परिवार की कलह खत्म हो जाए। और सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जला एकादशी का व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बना के रखें। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। लहसुन प्याज तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, ना बनाएं, ना चावल बनाने घर में पाप लगता है बहुत ज्यादा। ब्रह्मचार्य का पालन करें, झूठ नहीं बोलें, गुस्सा ना करें, वाद विवाद ना करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। मसूर चना आदि इस दिन नहीं खाना है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं और जितना हो सके इस दिन मीठे जल का वितरण करें, शरबत बांटें अगर आप बांट सकती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सावधानी जरूर बरतें। और इन दिनों बहुत सारे भूखे लोग घूम रहे हैं, ऐसे उनको खाने पीने की वस्तु ही प्रदान करें। खाने पीने की वस्तुओं को दान करने से व्रत साधक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन व्रत करने वाले को जब तक गंगा स्नान आदि कार्य करना शुभ रहता है। अब जाने निर्जला एकादशी का शुभ टाइम, पूजा करने का शुभ टाइम। निर्जला एकादशी 2020, निर्जला एकादशी व्रत डेट 2020 2 जून। निर्जला एकादशी तिथि टाइम 2:57 PM 1 जून 2020। निर्जला एकादशी तिथि समाप्त 12:04 PM 2 जून 2020। निर्जला एकादशी व्रत लाभ घड़ी पूजा टाइम 10:35 AM टू 12:19 PM। निर्जला एकादशी व्रत अमृत घड़ी पूजा टाइम 12:19 PM टू 2:03 PM। निर्जला एकादशी शुभ टाइम पूजा का 3:47 PM टू 5:31 PM। निर्जला एकादशी पारण का शुभ टाइम शुभ मुहूर्त 5:33 से 8:15 तक 3 जून को। अवधि 2 घंटे 42 मिनट पूजा। अगर दोस्तों किसी की हेल्थ खराब है और इस दिन अन्न खाना वर्जित, तो पूरा दिन भर प्यासा नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता, तो फलाहार खा सकते हैं, आप ले सकते हैं फलाहार, फल फ्रूट खा सकते हैं। और इस दिन भक्ति भाव से कथा सुनना जरूरी है। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान का कीर्तन करना चाहिए, रात को सोना नहीं चाहिए इस दिन। और इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि जल से भरा कलश दान दें। जल से कलश भर ले मिट्टी का, उसके गले में मूली बांधे, स्वास्तिक बनाएं और उसके ढक्कन में फल या चीनी रख के, पंखा रख के और कुछ दक्षिणा रख के शरबत की बोतल वगैरह और दान दे सकते हैं आप। ये दान आपके पितरों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा। ये किसी ब्राह्मण को दान दे। निर्जला एकादशी के दान का बहुत महत्व है। इस एकादशी का व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा और फल आदि दान कर सकते हैं। गौदान का बहुत ज्यादा महत्व है इस दिन। अगर आपकी श्रद्धा हो तो गौदान कर सकते हैं। इस दिन जल का कलश भरकर दान करने से दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। और इस एकादशी का व्रत रखने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष दूर हो जाता है और संपूर्ण एकादशियों का पुण्य लाभ मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी पर क्या ना करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन चावल का सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। एकादशी पर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। निर्जला एकादशी पे क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी में घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी परिक्रमा करें। और व्रत के अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करके गरीब और जरूरतमंदों को या ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। कहते हैं इस व्रत को रखने से किसी भी तरह का पाप जैसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, चोरी, झूठ बोलना सभी माफ हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन प्यासों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य काम माना जाता है। वैसे तो हिंदू शास्त्र में पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य काम माना जाता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति इस दिन किसी को पानी पिलाता है तो यह सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन पानी पिलाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है
और यह दिन व्रत रखने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा का दिन होता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन जगह जगह लोग शरबत पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पे होती है। इस समय मनुष्य, जानवर और पक्षी सभी को जल की आवश्यकता होती है। लोग इस समय गर्मी से बहुत परेशान होते रहते हैं। ऐसे में जल वितरण करना न केवल धर्म और बल्कि मानवता के लिहाज से एक अच्छा कार्य माना गया है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में इस समय किसी भी जीव को एक गिलास पानी मिल जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और उसकी आत्मा पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देती है। निर्जला एकादशी पर पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हो तो पानी जरूर पिलाएं इस दिन, जल का दान जरूर, क्योंकि इस उपवास का सीधा संबंध एक और जहाँ पानी न पीने कि व्रत की कठिन साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार की प्राप्ति कर सकते। निर्जला भीमसेन एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। बोलो भगवान विष्णु की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। निर्जला एकादशी की प्रचलित कथा के अनुसार एक समय पांडवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी ने एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन भीम से भूख सहन नहीं होती थी, इसलिए वह एकादशी का व्रत नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए महीने में 2 दिन एकादशी उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी ना रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपदा का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीमसेन पूछने लगे कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यंत भोजन की आवश्यकता होती है, अतः मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत रखना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और बढ़ गई। उसने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिसे साल में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास गदाधारी भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो बड़ा कठिन, लेकिन इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी की तिथि पर निर्जल उपवास रखकर श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य फल मिलेगा। महर्षि वेदव्यास की बात पर भीमसेन ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति भी की। भीम द्वारा उपवास रखने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। क्योंकि पांडव ने भी इस दिन उपवास रखा था, इस कारण इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।